तो हेलो हाय, क्या हाल चाल मेरे लाडलो। आ गए हैं तुम्हारे गौतम भैया तुम्हारे लिए कंप्लीट ज्योग्राफी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या ये कहूं करंट ईयर क्वेश्चंस लेकर के। तो देखिए, जब बात आती है ज्योग्राफी की तो तुम बड़े परेशान रहते हो कि भैया बहुत सारे चैप्टर्स है, कहां से क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। तो यहां पर मैं तुम्हें बताने वाला हूं शॉर्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को मैंने इसी एक वीडियो के अंदर कंपाइल कर दिया है। एंड तक देखना बहुत जरूरी है अगर चाहते हो कि नंबर तुम्हारे यहां पर पूरे आए। तो देखिए, जब बात करते हैं सबसे पहले हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से, तो यहां पर जो टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग वाला, ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग करी जाती है, किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। तो यहां पर तुम्हें हमेशा रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बताना है, रिसोर्स प्लानिंग कैसे करी जाती है वो तुम्हें यहां पर लिखना है। इसके बाद रिसोर्स प्लानिंग के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से बनता है दैट इज रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एजेंडा 21 कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्यों जरूरी है, और एजेंडा 21 क्या था, रियो डी जेनेरो में किस तरीके से क्या कुछ चीजें यहां पर करी गई। तो तुम्हें पूरा का पूरा आंसर यहां पर ये लिखना है, बताना है। ये क्वेश्चंस अक्सर 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे रिसोर्स प्लानिंग वाला हो या ये हो। बाकी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और बनता है, वो बनता है लैंड और सॉइल इरोजन से। तो आई होप मैंने उसको भी ऐड करा है, बिल्कुल करा है। सो डिफाइन लैंड डिग्रेडेशन एंड फैक्टर्स दैट लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। तो यहां से हम देखते हैं कि भैया 5 नंबर का क्वेश्चन, 1 नहीं 2 नहीं 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। तो तुम्हें यहां पर लैंड डिग्रेडेशन को समझाना है, लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है, जो कारण है माइनिंग, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग इंडस्ट्रीज, उनको बताना है। और कई बार वो यहां पर जो है कंजर्वेशन के बारे में भी पूछ लेता है, तो कंजर्वेशन के स्टेप्स को भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसको भी करके जाना, जिसके अंदर आपका अफॉरेस्टेशन, प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्टलैंड्स, प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जब अगला चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में जो कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन है फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर तुम्हें पता है सरिस्का टाइगर रिजर्व से लेकर के ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट तक, भैरव देव डाकक सेंचुरी से लेकर के चिपको मूवमेंट या नवदन्य एनजीओ तक, ये सारी बातें यहां पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें आनी चाहिए। इसके अलावा एक और टॉपिक यहां से बनता है सेक्रेड ग्रूव्स वाला। तो सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए, वो भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी कवर कर लेना, बिल्कुल छोड़ करके मत जाना। खास तौर पर कौन सी कम्युनिटी कौन से सेक्रेड ग्रूव को फॉलो करती है, पूजा करती है, वर्शिप करती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद आगे की तरफ अगर हम चलें तो इस चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है, खास तौर पर हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर के। तो तुम्हें वही सब बातें लिखनी है कि किस तरीके से फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम बात करते हैं कल्चरल इंपैक्ट की, जेंडर डिस्पैरिटीज की या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की। तो हमें वही सब बातें बतानी है कि अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को नुकसान होगा तो उसका हमारे कल्चरल लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इन 2 चैप्टर से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज से यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्या प्रैक्टिसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से बंगाल के अंदर इन्यूडेशन चैनल्स, गुल्स और कुल्स हमें देखने को मिलते हैं हिमालयन रीजन में, खादिन और जोहाद हमें देखने को मिलते हैं राजस्थान में, ग्राउंड वाटर टंकाज हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग पार्ट्स में। मेघालय के अंदर किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है, कमेंट्स करके बताना। इस चैप्टर से यहां पर जो नए टॉपिक जुड़े हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या जल जीवन मिशन, यहां से भी टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन आ सकता है, या अटल भूजल योजना। यहां पर अगर हम देखें तो वाटर सेविंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करा जाएगा इरिगेशन के लिए, हर खेत को पानी पहुंचाने की बात करी जा रही है। यहां जल जीवन मिशन में हर घर को पानी पहुंचाने की बात करी जा रही है। अटल भूजल योजना में ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को काम करा जा रहा है। तो इन सब चीजों को एक बार देख लेना, इन सब टॉपिक्स को एक बार पढ़ लेना। आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, वो आता है एग्रीकल्चर चैप्टर से। अच्छा, जब बात आ रही है यहां पर वाटर रिसोर्सेज की, तो वाटर रिसोर्सेज से डैम्स को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि व्हाई डैम्स आर नोन एज द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो डैम्स के क्या फायदे हैं, तो आपको बताना है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर के पावर सप्लाई तक, वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए, रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए, तो वो सब बातें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। अब एग्रीकल्चर चैप्टर में क्वेश्चन बनता है कि व्हाई एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर बैकबोन क्यों है, कि भैया हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, फॉरेन एक्सचेंज आता है एक्सपोर्ट वगैरह करके, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, फिर फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। तो जो 1980 से 1990s में गवर्नमेंट ने रिफॉर्म करे, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपको यहां पर बताना है कि गवर्नमेंट ने कैसे पहले टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स करे, ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर के रेडियो टेलीविजन रिसर्च तक, कैसे फिर आगे चल करके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, चाहे जमींदारी का एबॉलिशन हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम हो। तो ये सारी बातें तुम्हें लिखनी है। घबराओ मत, डरो मत, ये पीडीएफ पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर के सीधा डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा जब मैं यहां पर देखता हूं तो एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग से। टाइप्स ऑफ फार्मिंग का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में वो तुम्हारे से यहां पर पूछ सकता है, ये एफ है, लग पी रहा है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग के बीच में जो डिफरेंसेस है वो यहां से पूछ लेता है। कई बार वो क्रॉप्स को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्रॉप्स और उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेकर के। तो तुम्हें पता है कि हम लोगों ने जो सुबह कल रात को हम लोगों ने जो है यहां पर एग्रीकल्चर का लाइव सेशन करा था, वहां पर एमसीक्यूज के थ्रू मैंने तुम्हें हर क्रॉप के बारे में क्लाइमेटिक कंडीशंस को समझाया था। वीडियो भी ऑलरेडी डल चुकी है मेजर क्रॉप्स के नाम से, हमारे चैनल पर जाकर के देख लेना। तो ये सब टॉपिक्स, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी डिफरेंशियल वाला क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आपको यहां पर टेबुलर फॉर्मेट में ही आंसर लिखने हैं, ज्यादा ईजी रहता है। इसके बाद अगला चैप्टर होता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में कैसे मिनरल्स अलग अलग फॉर्म्स में बनते हैं, चाहे हम यहां पर देखें इग्नियस रॉक्स को, चाहे मेटामॉर्फिक रॉक्स को, चाहे हम देखेंगे डिपोजिशन ऑफ सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स या एलुवियल डिपॉजिट्स के अंदर मिनरल्स, या खास तौर पर हम ओशन वाटर्स की बात करें तो ये सब टॉपिक्स यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मिनरल्स के अकरेंसेस को लेकर। इसके अलावा आ जाता है दैट देयर इज अ प्रेसिंग नीड फॉर यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को क्यों इस्तेमाल करना है उसको लेकर के आ जाता है कि भाई हमें पता है कि यहां पर जो हमारे एक तरीके से मिनरल्स हैं दे आर वेरी लिमिटेड, उनको कंजर्व करके हमें चलना है, तो हमें जरूरी है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें। तो ये टॉपिक भी 3 मार्क्स के अंदर कई बार वो पूछ लेता है, 3 मार्क्स के अंदर वो पूछ लेता है। अगला टॉपिक जो यहां से बनता है वो बनता है कंजम्पशन ऑफ एनर्जी को लेकर के, कि हमें क्यों एनर्जी को बचाना चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन वैसे भी पूछ लेता है। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। तो कई बार वो ऐसे भी पूछ लेता है कि एनर्जी सेव का मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना है, कमेंट करो। तो तुम्हें यहां पर बताना है कि भैया एनर्जी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो जरूरी है कि हम क्या करें, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें, जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको जुडिशियस तरीके से यूज करें, और कैसे हम जो है पावर सेविंग टेक्निक्स के थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करके। ये बड़ी बड़ी बातें तुम्हें यहां पर लिख देनी है कि क्यों हमें एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां से जब मैं बात करता हूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो पूछता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो आपको बताना है कि भाई चाहे एग्रीकल्चर को सपोर्ट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात हो, रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना हो, जीडीपी या फॉरेन एक्सचेंज की बात हो, एक्सपोर्ट्स की बात हो, इंटरडिपेंडेंसी की बात हो, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देश की प्रॉस्पेरिटी, देश के विकास के लिए। एंड देन अगला क्वेश्चन आता है द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो भैया इंडस्ट्रीज के बारे में हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज, पर इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, पॉल्यूशन भी कर रही हैं। तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज का होना जरूरी है, बट यहां पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करा जाए, तो वो सब स्टेप्स भी हमें लिखने हैं। यहां से कई बार वो एनटीपीसी के बारे में पूछ लेता है कि एनटीपीसी ने क्या करा, तो तुम्हें वो भी पता होना चाहिए कि एनटीपीसी ने क्या करा। कई बार वो ये भी पूछ लेता है टाइप्स ऑफ एयर, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कि इंडस्ट्रीज कौन कौन से टाइप्स के पॉल्यूशन कर रही है। तो नॉइज, एयर, वाटर, थर्मल, ये सब भी तुम्हें पता होने चाहिए बातें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी से जो तुम्हें आने ही आने चाहिए। जब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर से कुछ और टॉपिक्स भी बनते हैं। हालांकि मैंने वो क्वेश्चन नहीं डाले क्योंकि मैं उन्हें लाइव सेशन के अंदर ऑलरेडी तुम्हें करा चुका हूं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लिखा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कई बार वो कॉटन इंडस्ट्री, कई बार वो जूट इंडस्ट्री, कई बार वो शुगर केन इंडस्ट्री, यहां से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। खास तौर पर कई बार वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारा आईटी सेक्टर है उसको रिलेटेड भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि इन इंडस्ट्रीज के सामने क्या चैलेंजेस हैं, कहां इनकी लोकेशन है,
उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब टॉपिक्स मेरे लाडलो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना। टेलीग्राम चैनल पर तुम्हें ये लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, फटाफट से जाकर के डाउनलोड करो और तैयारी अपनी शुरू कर दो। लव यू ऑल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगला जो हमारा लाइव सेशन होने वाला है 10 बजे उसमें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन। लव यू ऑल। चक दे फटे।